हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस। आज की कहानी मायके से भी प्यारा दूजा मायका हमारा। सुधा हैरान परेशान, अपनी कानों पर उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी माँ भाभी के साथ मिलकर उसके बारे में ऐसी बातें करेंगी। ऐसी कौन सी बात सुधा ने सुन ली, हैरान परेशान वाली। इस कहानी की शुरुआत होती है मायके की लाडली सुधा से ही। 3 भाई बहनों में सबसे छोटी सुधा, इसलिए सबकी लाडली दिन भर चहकती रहती थी चिड़ियों की तरह, और दोनों बड़े भाइयों से अपनी बातें मनवाती रहती थी, अपने पापा रघुवर और मम्मी जानकी जी के जैसे वह जान ही थी। समय बीतता गया, पढ़ाई लिखाई करके दोनों भाई अपनी अपनी नौकरी में लग गए। धीरे धीरे कर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। घर में भाभी आ गई। दोनों भाभी व्यवहार से अच्छी थी। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक खुशी खुशी चल रहा था। मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में पढ़ ही रही थी। देखने में भी अच्छी सुंदर थी। जो भी रिश्तेदार आते सब यही कहते कि अब सुधा के लिए रिश्ता देखिए। रघुवर जी कहते अभी नहीं, बीए कंप्लीट कर लेगी तब। क्या रघुवर जी, आप भी ज़्यादा पढ़ लिख कर भी क्या करेगी, घर ही तो संभालना है ससुराल जाकर। ऐसा कैसे आप बोल दिए श्याम बाबू। आजकल ज़माना बिना पढ़े लिखे गुजारे का नहीं है। लड़की पढ़ी लिखी रहेगी, कभी ऊंच नीच कुछ हो जाए उसके ज़िंदगी का सहारा बनेगी। यह पढ़ाई वैसे आपकी जो मर्जी। रघुवर बाबू, मुझे कहना था सो मैंने कह दिया। पुनः अरे रघुवर जी, लड़का देखने में भी तो समय लगेगा। देखते देखते ये दिन कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको। पापा थोड़ा रुक कर, हाँ यह भी सही कह रहे हैं आप, मुझे सोचना चाहिए सुधा की शादी के बारे में। इधर सुधा शादी की बात सुनकर थोड़ा डर सी जाती है। अभी भी लोग ससुराल के माहौल को बहुत ही डरनुमा ही बनाते हैं। अच्छा नहीं, सभी हर बात में कहते ससुराल जाएगी तो सीख जाएगी, इसलिए सुधा को ससुराल के नाम से डर लगने लगा था। 2 साल बाद बेहतर रिजल्ट के साथ बीए पूरा हो गया सुधा का। कई जगह जाने के बाद सुधा के लिए एक अच्छे वर की तलाश रघुवर जी की संपन्न हुई। आज हमारी सुधा की शादी है मयंक बाबू के साथ। पेशे से बैंक मैनेजर हैं। उनके पिता सुंदर सुमन जी शिक्षक हैं। 2 छोटी बहनें हैं। मयंक जी की कुल मिलाकर सुखी संपन्न परिवार मिल रहा है हमारी सुधा को। खुशी खुशी सारी रस्में शादी की पूरा होने के बाद सुधा आज अपने ससुराल पहुंचती है। बहुत जोरों शोरों से उसका स्वागत किया जाता है, क्योंकि घर की वह इकलौती बहू है। सुधा की सासू माँ बहुत ही अच्छे से बहू का स्वागत करती है। सारी रस्में ससुराल की होने के बाद बहू को अपने कमरे में ले जाते हुए मयंक की माँ रेवती जी कहती है, सुधा कोई भी दिक्कत हो तो बेहिचक मुझे कहना, मैं तुम्हारी माँ समान नहीं, माँ हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी नहीं, सिर्फ माँ। दोनों बहनें एक साथ बोलती है। और फिर माँ, अरे तुम सबकी माँ हो। 2 बेटी भी, अब 2 बेटी थी अब 3 हो गई। मुझे हंसते हुए, चलो अब सुधा को आराम भी करने दो। हम तो करने देंगे आराम, भैया करने देंगे तब तो। खिंचाई करते हुए सुधा को हैरत हो रही थी कि यह सिर्फ मेरी सासू माँ का दिखावा था
या फिर सच में मयंक जी की माँ ऐसी है? सभी आज तक बोलते रहते थे सास बहुत गर्म होती है, ससुराल में जीना मुश्किल कर देती है, वगैरह वगैरह। ये तो बिल्कुल विपरीत है। तभी मयंक बाथरूम से फ्रेश होकर आते हैं। कहाँ खो गई मेरी सुधा? बस कहीं नहीं हुई, यूं ही मयंक की बाहों में लिपटते हुए आपके बारे में ही सोच रही थी। क्या? क्या? अभी नहीं बताऊंगी। सो जाइए। दोनों सो जाते हैं। कल की नई सवेरे और नई उम्मीदों के साथ सुबह जब आंखें खुलती है, सुधा देखती है कि रेवती जी सारा काम कर चुकी होती है। सुधा, पहले तुम स्नान करके पूजा कर लो, फिर सभी साथ में नाश्ता करेंगे। जी ठीक है। सुधा, माँ आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? कुछ काम में हाथ बटा देती मैं भी। अरे बेटा, अभी तुम्हारे मेहंदी के रंग है, इसे आराम से रहने दो। ये रंग जितना लंबा चलेगा, तुम लोगों का जीवन उतना ही सुखी रहेगा। मैं हूं ना अभी, और कौन सा कहती हूँ कि तुमको नहीं करना है। मेरे बुढ़ापे का सहारा तुम ही तो बनोगी। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। सुधा, मुझे मम्मी के यहाँ जाना है। कोई बात नहीं, रेवती जी ने कहा। मयंक, सुधा को जाओ मम्मी के यहाँ से घुमा लाओ। ठीक है माँ। जब सुधा अपनी मम्मी के यहाँ जाती तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह रुक जाती। यह बातें सुंदर सुमन जी को अच्छी नहीं लगती। हमेशा कहते कि तुम बहू को सर चढ़ा दिए हैं। बेटी कहकर शादी के बाद इतना कोई मायके जाता है क्या? रेवती जी कहती कि अभी बच्ची है, ना समझ है। जब बाल बच्चे होंगे तो खुद ही जिम्मेदारी का एहसास होगा। थोड़े दिन में समझदारी आ जाएगी कि ससुराल ही उसका अपना घर है। अभी तो मैं हूं ना घर देखने के लिए। बच्ची है, जाने दीजिए। धीरे धीरे समय अपनी गति से बीत गया। 15 साल बाद 2 बच्चे की माँ बन गई सुधा। लेकिन फिर भी उसका आदत नहीं छूटा मायके जाने वाला। जब मन हो तब कोई बहाना बनाकर मायके चली जाती। बच्चे को अपनी माँ यानी रेवती जी पर छोड़ देती निश्चिंत। इधर मायके में दोनों भाभियों को सुधा का इतना बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता था, ना ही माँ को। दोनों भाभियों के बीच सुधा की वजह से हमेशा अनबन अच्छी लगती थी। इस बार सुधा जब मायके आई मयंक जी के साथ, रात में तो सब ठीक था। सुबह सुधा जब बाथरूम की तरफ जाने लगी, उसने सुना कि माँ और दोनों भाभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। वह थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने लगी। दोनों भाभी कह रही थी कि क्या दिक्कत है सुधा दीदी को अपने ससुराल में। इतनी अच्छी सास, इतना अच्छा परिवार मिला हुआ है, फिर भी जब देखो तब यहाँ आ जाती है। कह तो भाभी सही रही थी। मुझे ससुराल में कभी ससुराल जैसा लगा ही नहीं। लेकिन मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। दुनिया जैसे बोलती थी, यही भ्रम में मेरे दिमाग में भी लगा हुआ था कि ससुराल यानी लड़कियों के लिए सज़ा। खुद तो आती ही है, मयंक जी को भी लेकर आती है।
खाने पीने में खर्च कम होते हैं क्या? माँ भी बोल रही थी, हाँ सही बात है। इस वक्त तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं सुधा से बात करूँगी। तभी सुधा माँ से लिपटते हुए, आज के बाद मैं बिना किसी कार्यक्रम के कभी नहीं आऊँगी। यही मेरा फैसला है, यही सही है माँ। सुधा की आंखों से आंसू जिसे रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नम आंखों से ही तुरंत वह मयंक जी के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। रेवती जी से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, मेरा मायका छूट गया दहलीज के उस पार। रेवती जी, अरे पगली, तुम्हारा दूजा मायका हमेशा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अपने घर को रोशन करो, यही तुम्हारा असली मायका है। माँ ने कहा, हाँ माँ, मैं हमेशा के लिए अपने मायके लौट आई। हंसते हुए कहा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।